अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हर चैप्टर के एंड पे होते हैं, हर चैप्टर के एंड पे बिस्मिल्लाह पैरा फोर से वीडियो बना रहे हैं। अब मैं आपको कराने लगा हूँ कुछ टॉप एमसीक्यूज, राइट। सबसे पहले हम लीगल एक्शन की तरफ आते हैं। लीगल एक्शन जो मैंने बताया था कि आपको लिखने हैं, अब ये चीज़ें आप लिख लें, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें जो एक सेपरेट टाइप के साथ आपके साथ डिवाइड हो रही है, राइट। 45% मैंने आपको कहा था लीगल एक्शंस के बारे में आना है। इसमें सबसे पहले 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं वो आपने पढ़ लेने, राइट। और वो कौन से सेक्शन में आते हैं, वो पार्ट 2 में आते हैं। उसके बाद जो सा है विच चैप्टर ऑफ द CRPC 1898 डील्स विद द ऑफ अरेस्ट इन पंजाब लॉ कॉन्टेस्ट, कौन से हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर में आता है। अच्छे से में रखना, इसमें ना आपको एक्ट याद करने पड़ेंगे कि ये लॉ जो है वो कौन से एक्ट में आ रहा है, ये कौन से सेक्शन में कानून जा रहा है, ये कौन से सेक्शन में, ये सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे वैलिड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरे होते हैं उनमें याद करना पड़ता है। अब जैसे ये हमारा आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 1973, पहला जो है वो ह्यूमन फंडामेंटल ऑफ द राइट्स, जो इंसान के हकूक के बारे में है, वो पार्ट 2 के अंदर आता है। किसके अंदर? पार्ट 2 के अंदर आता है। उसके बाद विच चैप्टर ऑफ द CRPC 1898 डील्स विद ऑफ द अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो वो किस में आएगा? चैप्टर नंबर आएगा 8 में आएगा, चैप्टर नंबर 8 में आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। द पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 प्राइमरी रेगुलेट्स, किस में रेगुलेट करती है? वो अभी तो जैसे पहले 2024 में ये बनी थी, उसके बाद अभी ये न्यूली है, राइट। उसके बाद आता है अंडर द पंजाब टेनेंसी, under the Punjab Tenancy Act 1887 a tenant is defined as a person who, यानी कि पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में जो है कौन सा पर्सन है जो इस चीज को लेके चलता है? होल्ड्स लैंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ अ ईयर, जो जिसके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 1 ईयर का, वही उसको चीजें क्या करेगा? अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। बाकी बंदे आगे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आगे दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एम्पावर द कलेक्टर ऑफ, अब भाई ये आपको सारे याद ऐसे नहीं होने, ये आपको लिखने पड़ेंगे। और ये मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन 18 ये फंडामेंटल ऑफ द राइट ये हैं। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन हमें जो बुक में पढ़ाया जाता है वो 16 से 17 उसकी निश्चितें और हेडिंग होती हैं, 16 से 17। तो आप 16-17 के ही सेक्शन पढ़ लें आप कि किस किस सेक्शन के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगले वाला ये आता है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान डील्स विद द इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन, वो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि पाकिस्तान में लड़का लड़की बराबर है? वो आर्टिकल नंबर 25 है। ये लादा बात है, बैंक में लड़की की लाइन हमसे पहले लग जाती है और लड़कियों की लाइन बाद में लगती है, और हर जगह पर लड़के बाद में आते हैं, लड़की को पहले ही मौका दिया जाता है हर जगह अप्लाई करने का, सब जगह पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ द लॉज एक्ट आर्टिकल 25 के तहत लड़का लड़की बराबर है, इन्हें एक ही सदमे में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अंडर द CRPC 1898 चैप्टर जोन से है वो 116 में आता है। क्या अप्लाई करते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए। अब आप करें क्या? मेरे ख्याल से अगर आपको छोटी सी एडवाइस में दूं, आप ना लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 फेमस आर्टिकल लिख दें गूगल पे। आर्टिकल लिखें तो मिनिमम 14 से 16 मेन आर्टिकल्स आ जाएंगे, जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में होगा, मिनोरिटीज के बारे में होगा, आपकी प्रोटेक्शन के बारे में होगा, इस्लामी कवानीन होंगे, सदा वजह का मुसलमान होने के एक्ट के बारे में होगा, अरेस्ट सिस्टम का क्या पे होगा, और आपको सेफ्टी कैसे मिली जाएगी, ये सब चीज़ों के बारे में जो है ना एक तफसीली आर्टिकल्स होंगे। और सारे आर्टिकल्स को रजिस्टर पे लिख के आप याद करें, क्योंकि आर्टिकल्स वाले कम से कम 10 से 11 एमसीक्यूज आने वाले हैं। देखते रहे चैनल होम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी।